हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है T10 बल्ब। दोस्तों आप सोचेंगे सिर्फ नॉर्मल सा बल्ब है, तो जी हाँ गाइस, ये नॉर्मल सा बल्ब है, मगर हमारे लिए नॉर्मल सा बल्ब नहीं है। और गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके लिए भी बल्ब नॉर्मल बल्ब नहीं रहने वाला है। जी हाँ गाइस, ये है पुश बल्ब, कैपलेस बल्ब, जो कि कार के पार्किंग वगैरह में आता है। ये पीला होता है, सिंपल सा बल्ब होता है, ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। हाइलोजन इसको एक तरह से कह सकते हैं। इसके दोस्तों आज हम 21 यूजर दिखाने वाले, 21 फायदे दिखाने वाले, 21 फॉल्ट दिखाने वाले हैं। इससे आप चेक कर सकते हैं कार के 21 फॉल्ट। तो जी हाँ गाइस, ये एक सिंपल बल्ब नहीं है, ये एक स्कैनर दोस्तों, जो 1-1.5 लाख के स्कैनर भी नहीं कर सकते हैं, वो ये हमारा एक सिंपल 10-20 रुपए का बल्ब कर सकता है। तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं इसके 21 फॉल्ट चेक करने के फायदे दिखाने वाला हूँ। इसको कैसे कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आप यूज़ में ले सकते हैं। तो बने रहे पूरा वीडियो लास्ट तक की। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आपको बल्ब में एक वायर ले लेना है, थोड़ा सा बड़ा 1 मीटर टाइप का, और एक आलपिन ले लेना है। तो इस तरह से हमें इसको यूँ करके एक वायर इसमें लगा देना बल्ब के एक सिरे पे हमें इस तरह से आलपिन को लगा दे रहे हैं। फिर हम इसमें टेप कर दे रहे हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से हमने इसको एक टेस्टर या स्कैनर बोल सकते हैं, इस तरह से बना लिया। तो सबसे पहला जो इसका मैं फीचर आपको बताने वाला हूँ, कार का इग्निशन ऑन कर लेना है और इसमें एक ग्राउंड वायर लगा देना है इसके सिरा को बॉडी में। तो अगर आपकी कार में कोई फंक्शन स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो उसको आपको फ्यूज लगे होते हैं, उसको चेक करना रहता है। तो दोस्तों फ्यूज एक एक करके निकाल के चेक करना बड़ा ही टफ काम होता है और रिस्की भी होता है। कोई फ्यूज अगर इधर उधर निकल गया, गिर गया, तो उसको लगे कैसे चेक करना, आपको इस तरह से कार का इग्निशन ऑन कर लेना है। और फ्यूज के देखिए दोनों सिरे यहाँ पे ऊपर निकले रहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे इसके सिर्फ ये देखिए इसमें बल्ब जलेगा, तो मतलब ये फ्यूज सही है। और इस साइड भी लगाएंगे तो भी जल रहा, मतलब सही है। अगर एक साइड जलाने पे अगर जल रहा है, एक साइड लगाने पे जल रहा है और दूसरी साइड पे नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा फ्यूज ख़राब है, उसको आप चेंज कर दीजिए तो और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली चीज़ दोस्तों, अगर आपकी कार की ब्लोअर मोटर नहीं चल रही, अगर ये मोटर प्रॉब्लम है कि वायरिंग में प्रॉब्लम है, आपको अगर चेक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से मोटर का कपलर निकाल लेना बाहर को। तो देखिए यहाँ से कपलर हमने बाहर निकाले, इसके 2 सिरे, दोनों सिरों में हमें बल्ब लगा देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने इसके दोनों सिरों पर इस तरह से लगा दिया। और यहाँ से अब हम ब्लोअर को ऑन करके देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। तो हमने वहाँ से देखो ऑन किया, सेकंड पे ऑन किया, तेज हुआ, अब थर्ड पे किया और तेज हुआ, 4 पे फुल हो गया। तो अगर इस तरह से ये बल्ब जल रहा है सारे ऑप्शन पे, तो इसका मतलब आपका वायरिंग और सब कुछ सर्किट वगैरह सही है। आपका ये ब्लोअर मोटर ख़राब, इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका कार का चार्जर काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है चार्जर ख़राब है या पावर सप्लाई इसमें नहीं आ रही है, तो आपको इसको भी चेक कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। सिंपल एक आपको ग्राउंड पे एक वायर लगा देना है एक साइड को, और दूसरी साइड को आपको इसमें लगाना है और इग्निशन को ऑन कर लेना है। इसके जो बीच वाला सिरा आप देख रहे हैं अंदर वाला, इसमें हम यूँ लगा के देखते हैं, तो देखिए इसमें बल्ब जल रहा है, इसका मतलब इसमें पावर सप्लाई आ रही है, फ्यूज हमारा सब कुछ सही है। हमारा चार्जर चेंज करने की जरूरत है, चार्जर चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी रूफ वाली लाइट भी काम नहीं कर रही है, एक काम कर रही है एक नहीं काम कर रही है, और आपको अगर बल्ब सही लग रहा है या उस पर डाउट है या फ्यूज आपको लग रहा है शॉर्ट या सप्लाई नहीं आ रही, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों सिरे पे इस तरह से यहाँ पे लगाना है और यहाँ से ऑन करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा बल्ब जल रहा है, दोनों सिरों पे लगाया है, मतलब हमारा इसका बल्ब भी फ्यूज है और यहाँ पावर सप्लाई आ रही है। तो अगर आपकी डिग्गी लॉक नहीं काम कर रहा है और आप बाहर से खुल रहा है और इधर से नहीं खुल रहा है, तो आपको कंफर्म नहीं है कि इसका लॉक ख़राब है या इसकी वायरिंग प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस तरह से आप इसके कनेक्शन में यूँ लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ही आपको डिग्गी को ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसमें बटन वाली है। तो डिग्गी हम बटन ये दबाते हैं, तो देखिए इसमें लाइट जल रही है, तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई ओके है और इस लॉक को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कार में सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, एक दरवाज़ा नहीं लॉक होता है, तो आपको डाउट में होता है कि क्या उसमें सप्लाई नहीं आ रही है या फिर उसकी मोटर तो नहीं ख़राब होगी, क्योंकि लॉक के अंदर ही मोटर होती है। तो इसके जो लॉक में मोटर लगी होती है, उसमें इस तरह से कुछ हम वायर लगाते हैं और इसको रिमोट दबा के अनलॉक करते हैं। देखिए इसमें सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब हमारा दरवाज़ा नहीं लॉक हो रहा फिर भी, तो इसकी मोटर ये इसकी लॉक ख़राब है, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर कार की पावर विंडो काम नहीं कर रही है, अप एंड डाउन नहीं हो रही है, तो आपको कंफर्म नहीं है कि इसकी मोटर ख़राब है या पावर विंडो ख़राब है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए यहाँ पे मोटर लगी होती है, मोटर कपलर निकाल देना है और इस तरह से यहाँ पे बल्ब इसको लगा देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको ऑन ऑफ अप डाउन करेंगे, तो देखिए डाउन पे चल रहा है, अप पे भी चल रहा है, तो इसका मतलब हमारी सप्लाई यहाँ तक की आ रही है, मोटर में प्रॉब्लम है, मोटर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपकी गाड़ी में भी एक हेडलाइट जल रही है और एक हेडलाइट में पार्किंग बल्ब नहीं जल रहा है, तो इस तरह से आप इसकी सप्लाई चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब इसका बल्ब फ्यूज है, इसका बल्ब चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में एसी कूलिंग नहीं कर रही है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको आपको चेक करना है। कंप्रेसर प्रॉब्लम, फ्यूज में प्रॉब्लम, तो आपको कंप्रेसर के वायर को चेक करना है। एक वायर दोस्तों इसका ग्राउंड में हमें लगा देना है और एक वायर कंप्रेसर के मेन पॉजिटिव वाले लगाना है। देखना है कि लाइट जल रही है, यानी दोस्तों इसमें जल रही लाइट, तो इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा है। बस इसमें ऐसी गैस की कमी है, गैस फिलअप करा देंगे, ओके हो जाएगी। तो हम ऑयल स्विच को चेक करने के बारे में बताने वाले हैं। तो ऑयल स्विच का एक सिंगल वायर आता है, उसका हमने एक वायर की तरफ एक लगा दिया, इसका ये वाला पॉजिटिव वाला सर्किट, और दूसरा वाला हमने इसको ग्राउंड पे नहीं लगाना, दूसरा लगाना पॉजिटिव पे। तो अभी लाइट जल रही है, तो अब हम इंजन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाला लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर बंद हो रही है तो इसका मतलब हमारा स्विच सही है, अगर नहीं बंद हो रही तो उसका मतलब स्विच हमारा ख़राब है। तो इंजन कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों इंजन स्टार्ट होने में बल्ब बंद हो गया, तो इसका मतलब हमारा स्विच सही है। तो इस तरह से आप स्विच को भी चेक कर सकते हैं बल्ब से ही। दोस्तों अगर आपको कार के जैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपको इसमें बैटरी में भी फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें फ्यूज़ होते हैं दो। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, एक वायर को ग्राउंड पे लगा लीजिए और दूसरे इसमें ये बल्ब लगा देखिए इसमें जल रहा है, मतलब ये फ्यूज़ सही है। ऐसे दूसरा सिरा जो है इसमें लगा के देखेंगे तो मतलब इसका हमारा फ्यूज़ एकदम सही है। अगर नहीं जल रहा है इस पर या इस पर, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ शॉर्ट है। अगर इधर जल रहा है इधर नहीं जल रहा है, तो फ्यूज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी की बॉडी में अर्थ नहीं आता है, ग्राउंड नहीं आता है, क्योंकि इसे इस तरह से कनेक्शन लूज हो जाते हैं। बैटरी जो ग्राउंड जाता है सीधे डायरेक्ट बॉडी में लगा होता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं बॉडी में ग्राउंड आ रहा है उस जगह पे कि नहीं आ रहा है, या इंजन पे आप ग्राउंड आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इंजन के हर बॉडी के सेक्शन में ग्राउंड आना चाहिए। तो इसको एक वायर को हमने पॉजिटिव लगा दिया, दूसरा को हमें किसी ऐसे सरफेस पे लगाना है। ये देखिए, तो यहाँ पे इसकी बॉडी में ग्राउंड आ रहा है। तो ऐसे ही आपको इंजन में भी चेक करना है, हर जगह पे देखिए इसमें इंजन पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी एक अर्थ लगा होता है, इस पर भी आपको चेक कर लेना है इसमें ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है। अगर ग्राउंड नहीं आ रहा तो आपको जितने भी ये बॉडी में वायर बंधे हुए आपके बैटरी नेगेटिव वाले, उसको चेक कीजिए, उसमें रस्टिंग आई होगी तो उसको आपको सही कर सकते हैं। इस गाड़ी मिसिंग कर रही है और आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो भी आप इसे सप्लाई चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से लगा करके यहाँ पे देखिए पल्स आ रही, तो इसका मतलब हमारा वायरिंग सही है, इंजेक्टर ख़राब है। तो आपकी कार ओवर हीट हो रही है और फ़ैन नहीं चल रहा है, तो आपको सप्लाई चेक करने के लिए इस तरह से कपलर में बल्ब लगाना है और आपको सप्लाई चेक हो जाएगी कि पंखा सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। फिर फ़ैन आप चेंज कीजिए या आप फ्यूज उसको चेंज कीजिए। इससे दोस्तों आप अपनी फॉग लाइट की भी सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगर नहीं जल रही है तो इस तरह से कनेक्शन यहाँ पे एक लगा करके, ग्राउंड लगा करके या दोनों में लगा दीजिए। तो देखिए इसमें सप्लाई हमारी आ रही है, तो उसका मतलब हमारी ये सही है। फॉग लाइट गड़बड़ है अगर नहीं जल रही तो। आपकी कार में वाइपर पानी या वाइपर मोटर नहीं चल रही, उसको भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्शन लगा के अंदर से चला दीजिए, तो देखिए यहाँ पे अंदर से चलाया हुआ है तो सप्लाई आ रही है, तो उसका मतलब हमारी वाइपर पानी वाली मोटर ख़राब है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसमें हॉर्न भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे हॉर्न के वायर हुए हैं, इसमें हमने देखिए सप्लाई दोनों में लगाई हुई है, तो इसमें हॉर्न अंदर से दबाया हुआ है, तो इसमें लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है, हमारे हॉर्न ख़राब है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ नहीं घूम रहा है, तो आप इस तरह से एक वायर अपने सेल्फ में लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से सेल्फ वाला जो पिन आता है कपड़ा, उसमें लगा देना है और अंदर से मारना है सेल्फ मारते ही अगर आपकी इसमें लाइट आ रही तो इसका मतलब ठीक है, तो सेल्फ मारिए। तो ये देखिए अंदर सेल्फ ले रहा है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसका मतलब हमारे सेल्फ में प्रॉब्लम है, इसमें सप्लाई आ रही है। तो अगर आपकी गाड़ी की बैटरी 1 दिन में 2 दिन में उतर जाती है, तो कुछ इस तरह से आपको इसी से ही चेक करना है। एक ग्राउंड वाला वायर आपको हटा देना, नेगेटिव वाला, और एक में हमें बल्ब लगा देना, एक की इस बैटरी में ये लगा। देखिए पहले तेज़ जला, फिर एकदम से स्लो हो गया, एकदम नॉर्मल, एकदम स्लो जल रहा है। देखिए बहुत स्लो, एकदम नॉर्मल था। अगर ये कंडीशन पे जल रहा है तो मतलब एकदम सही है, और अगर बहुत तेज़ जल रहा है जैसे इस नॉर्मल बल्ब जलता है, तो समझ लीजिए आपकी कहीं से सप्लाई ग्राउंड कहीं से वायर ले रहा है, कोई फंक्शन चालू रह जा रहा है, इस वजह से बैटरी आपकी उतर जा रही है। तो अगर गाड़ी का आप पे पेट्रोल नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से फ्यूल भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से बल्ब लगा करके हम यहाँ से इग्निशन ऑन करेंगे, तो देखिए यहाँ से पेट्रोल आ रहा है, कुछ सेकंड तक ही आता है फिर चला जाता है। ये देखिए, तो इसका मतलब हमारे यहाँ सप्लाई आ रही है। इस तरह से मोटर में दिक्कत है, म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उसकी भी सप्लाई दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। तो इसका म्यूजिक सिस्टम खोलने वाले नहीं है पूरा, तो ये देखिए इसके सारे वायर लगे हुए हैं, येलो वाला और रेड में अगर सप्लाई आ रही मेन, तो इसका मतलब ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप इसमें भी ग्राउंड एंड नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ इसमें चेक कर सकते हैं इसी से ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद इस बल्ब को देखने का नज़रिया चेंज जरूर हो गया होगा, और ये बल्ब आप घर पे जरूर लेके आएंगे, क्योंकि मैं इतने सारे मैंने फॉल्ट बताए, आप इसको चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं इस बल्ब की मदद से। तो ये छोटा बल्ब नहीं, ये काफ़ी काम का स्कैनर हमारे लिए केवल 5-10 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता दोस्तों, लेकिन बहुत ही यूज़फुल ये प्रोडक्ट है। दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑटोमोबाइल के रिलेटेड इस चैनल पे हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।